प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया ब्रांड लेकर आया हूँ। इसका नाम है वोक्का। इनकी दो परफ्यूम्स हैं, डेजर्ट और अरेबियन स्टोरीज। इस ब्रांड के बारे में मुझे पता चला अमेजोन के थ्रू। मैंने बहुत सारी परफ्यूम अभी खरीदी थी, एक शॉपिंग स्प्री पर निकल गया था परफ्यूम्स की। कई सारे नोन, कई सारे लेसर नोन ब्रांड्स मैंने ट्राई करे और ऐसा ही एक लेसर नोन ब्रांड था वोक्का। इनकी जो प्राइस थी वो उसने मुझे अट्रैक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा अंडर बजट प्राइस है। अगर आप देखें तो इनकी जो परफ्यूम है, इन सभी परफ्यूम्स की जो MRP है वो 990 रुपीज़ है, लेकिन ये मुझे अंडर 300 मिल रही थी। और अगर आप एक ऐसा कॉम्बो खरीद लेते ना इन दो परफ्यूम्स का, जैसे मैंने लिया, तो ये मुझे 430 रुपीज़ का ये कॉम्बो पड़ा। तो अगर लगाएं तो 250 रुपये की 100 ml जो परफ्यूम है वो मिल रही थी। और साथ ही में दोस्तों, मुझे इनकी जो नोट प्रोफाइल है, अब देखिए स्पेशली जब आप नाम सुनते हैं डेजर्ट या अरेबियन स्टोरीज, तो आप सोचते हैं कि यार इनकी नोट प्रोफाइल कैसी होगी। जब मैंने नोट प्रोफाइल देखी तो मेरा लालच जो था कि इनको खरीदना ही चाहिए वो ऐसा बढ़ गया। तो देखिए, नोट प्रोफाइल में अगर आपको पता चले कि कोई परफ्यूम है जिसमें विस्की, एम्बरी, स्पाइसी, टोबैकोइश, लेदरी, ऊदी नोट्स हैं, तो आपको कभी मन कर जाएगा कि इसको तो ट्राई करके देखते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको पता चलता है कि एक फ्रेग्रेंस है जिसमें काफ़ी फ्रूटी नोट्स हैं, साथ ही में कैनबिस का नोट है, मस्क का और लेदर का नोट का ब्लेंड है, तो वो भी आप ट्राई करना चाहोगे। और इसलिए मैंने इन दोनों परफ्यूम्स को खरीदा। अफसोस की बात यह है दोस्तों, पहले ही बता दूं आपको कि इन दोनों में से एक परफ्यूम जिस पर मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि उसकी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नोट प्रोफाइल थी, वो ज़्यादा अच्छी काम नहीं करती है, एकदम पानी लगता है। और दूसरी परफ्यूम जो है वो फिर भी ठीक ठाक काम करती है। तो रिव्यू जो है दोस्तों ऐसा ही रहेगा। एक नज़र डालेंगे आउटर पैकेजिंग और बॉटल डिज़ाइन पर, और डिटेल में बात करेंगे इनकी नोट प्रोफाइल, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, यूजेज, किस एज ग्रुप के लिए सूटेड है, किस सीजन में बेस्ट परफॉर्म करेंगी, और फाइनली क्या ये ब्रांड आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इनकी आउटर पैकेजिंग। काफ़ी डिसेंट आउटर पैकेजिंग है, कोई नया ब्रांड नहीं लगता, मजे हुए खिलाड़ी लगते हैं। वोक्का, एक पर डेजर्ट अरेबियन स्टोरीज, दो कार्टून बने हुए, एक में चिराग बना हुआ है, एक में एक ऊंट, तो आपको लगता ही है कि हाँ भाई ये मिडिल ईस्टर्न है। यूनिसेक्स इनको बोल रखा है दोस्तों। अब ये ऐसी नोट प्रोफाइल के साथ यूनिसेक्स, आई एम नॉट श्योर, लेकिन देखिए फ्रेग्रेंस पर किसी का इख्तियार नहीं होता। मुझे फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस पसंद है, किसी को होगा कि टोबैको वाले नोट्स किसी लेडी को पसंद हो, तो ये यूनिसेक्स है। साथ ही में दोस्तों, इसको लग्जरी परफ्यूम बोला गया है। यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन नहीं बता रखा, लग्जरी परफ्यूम इज नॉट अ कंसंट्रेशन। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये इतनी सस्ती हैं तो ऐसा हो सकता है कि अप्रैल परफ्यूम हो, तो इनको आप अप्रैल परफ्यूम की तरह ट्रीट करें। मैंने भी ऐसे ही किया है, मैंने स्किन पर भी स्प्रे किया है, लेकिन मुझे लगता है ये अप्रैल परफ्यूम है। अप्रैल पर स्प्रे करता हूँ तो मेरे को परफॉर्मेंस फिर भी ठीक ठाक मिलती है। और ये है इनकी जो बॉटल है, तो जस्ट ऑर्डिनरी सा इसका कैप है, अगर आप देखें प्लास्टिक सा हल्का सा कैप है। ये वाली जो बॉटल आई थी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा टैम्परिंग फील होती है दोनों बॉटल्स में एक्चुअली, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टैम्परिंग फील हुई थी मुझे। तो इट कुड बी द मार्क ऑफ देम बीइंग रियली चीप, लेकिन इट कुड ऑल्सो बी द मार्क कि किसी ने टैम्पर किया है। कहाँ पे टैम्पर किया है? क्योंकि जब मैंने इनको अमेजोन से मंगवाया था, आउटर बॉक्स सील्ड था, ये जो बॉक्सेस थे ये सील्ड थे, और ये पूरे अच्छे से चिपके पड़े थे। अगर आप देखें नीचे तो यहाँ पे टेप ऐसे करके जा रहा था। तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि पैकेजिंग के टाइम पे टैम्परिंग हुई है या मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी होती है इन बॉटल्स की। देखिए, इन परफ्यूम्स का कोई रिव्यू अवेलेबल है नहीं यूट्यूब पर, तो मेरा क्रेज़ ये था कि अगर ये अच्छी निकलती है ना और सस्ती आती है तो कहीं आप ब्लाइंड बाय ना करें। ब्लाइंड बाय मैं कर लेता हूँ एज ए रिव्यूअर, और फिर मैं देख के बताऊंगा कि क्या ये परफ्यूम्स अच्छी हैं या नहीं। और एक चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी दोस्तों, इनका एटमाइजर काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, इसको मैं स्प्रे करता हूँ क्योंकि ये पानी पानी भरा हुआ है। ये देखिए, ये फुल स्क्वीज करने में अच्छा खासा ये परफ्यूम रिलीज करता है। इसको आप पार्शियल स्प्रे भी कर सकते हो। ये देखिए, ये कम से कम स्प्रे में भी काफ़ी अच्छा स्प्रे करता है, और इसको पूरा स्क्वीज करें बहुत अच्छे से भिगा देता है ये। अब दोस्तों आइए जल्दी से इसको और थोड़ा स्प्रे करें कागज़ पे औपचारिकता के लिए। ये है डेजर्ट और ये है अरेबियन स्टोरीज, और जल्दी से रिव्यू करते हैं दोस्तों डेजर्ट को। ये देखिए, अच्छे से भीग चुका है ये कागज़। टॉप नोट्स में विस्की, फ्रूटी, कॉफ़ी बीन, स्पाइसी, एम्बरी नोट्स। मिड नोट्स में सिनेमन, रोज, जेरेनियम, कोरिएंडर के नोट्स, और बेस नोट में टोबैको, लेदरी, सैंडलवुड और ऊद के नोट्स का ब्लेंड मिलता है। दोस्तों, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नोट प्रोफाइल थी इस परफ्यूम को खरीदने के पीछे, मतलब इस पूरे सेट को खरीदने के पीछे मेरा पूरा विश्वास था कि ये परफ्यूम अच्छी काम करेगी। फ्रेग्रेंस तो देगी कम से कम, और परफॉर्मेंस तो देखिए ठंडी का मौसम है तो परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर ये वाली परफ्यूम को, जैसे ही मैंने इसको अनबॉक्स किया और स्प्रे किया, मेरी सारी एक्सपेक्टेशन एकदम पानी में फिर गई। और पानी भी इन्होंने ही प्रोवाइड किया। ये जो है ये सिर्फ पानी है, ये सिर्फ पानी है, इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। देखो अच्छे से मैंने भिगा दिया, कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही। और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टैम्पर हो रखा है, तो क्या टैम्पर करने में किसी ने रंग बिरंगा पानी कर दिया और बाकी सब चीज़ें सही हैं, या ये फैक्ट्री के एंड से ही ऐसी आती हैं? आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। तो दोस्तों, इस पर मैं रिव्यू नहीं करूँगा। मैं
ऐसा हो सकता है इसको दोबारा खरीदूँ, और क्यों? क्योंकि अरेबियन स्टोरीज जो है इसकी फिर भी फ्रेग्रेंस आती है और ठीक ठाक आती है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने टैम्पर किया हो, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर क्या हुआ है। तो अभी के लिए रिव्यू के लिए इसको साइड में रख देते हैं और बात करते हैं अरेबियन स्टोरीज की। अरेबियन स्टोरीज की टॉप नोट्स की बात करें तो उसमें स्ट्रॉबेरी, पेयर, जिंजर एंड कैनबिस, मिड नोट्स में जेरेनियम और सेज, और बेस नोट में मस्क और लेदर के नोट्स का ब्लेंड मिलता है। अब दोस्तों ये फ्रेग्रेंस जो है ये काफ़ी अच्छी लगती है, फ्रूटी है, इसमें स्ट्रॉबेरी और पेयर बोला है तो पेयर का नोट फील होता है, थोड़ा कैनबिस जो बोला है ना वो एक हिट है, वो फील हो गया आपको। अब देखिए मैं इतना शॉर्ट क्यों हूँ कि कैनबिस का ही नोट है, क्योंकि मैंने एक फ्रेग्रेंस और पहले ट्राई कर रखी है, इसका रिव्यू बनाया। ये है स्प्रूस शेफ क्लब की पीक ओदे पफा, ये पोर अम है, पोर अम यानी फॉर मेन। अगर इसकी नोट प्रोफाइल देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, स्ट्रॉबेरी छोड़कर बाकी सारे नोट्स इसमें हैजेस हैं। तो देखिए टच ऑफ पेयर ब्लेंडेड विद जिंजर एंड कैनबिस के टॉप नोट्स, हार्ड नोट्स में जेरेनियम और सेज, और बेस नोट में मस्क और लेदर। तो सेम नोट प्रोफाइल है इसकी और अरेबियन स्टोरीज की। अरेबियन स्टोरीज में सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी डाल रखा है, आई थिंक ये कलर भी स्ट्रॉबेरी के लिए ही बना रखा है उन्होंने, इतना फील नहीं होता स्ट्रॉबेरी, सेम फ्रेग्रेंस लगती है। हाँ लेकिन पीक जो है वो थोड़ी रिफाइंड लगती है, थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की लगती है। ओवरऑल जो फ्रेग्रेंस है वो इसके जैसी ही लगती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाकी स्टैट्स की बात कर लें तो प्रोजेक्शन इसकी थोड़ी वीक है, अराउंड 30 मिनट्स की है और डिस्टेंस 2 to 3 फीट। परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखिए परफॉर्मेंस फिर भी इसकी थोड़ी अच्छी है, और मैंने जैसे बताया कि एप्पल परफ्यूम की तरह मैंने इसको ट्रीट किया तो कपड़ों पे ज़्यादा स्प्रे किया और कपड़ों पे मुझे 3 से 4 घंटे प्लस की परफॉर्मेंस मिली है। यूजेज की बात करें ये मेरे हिसाब से इनफॉर्मल कैजुअल ओकेजन्स के लिए बहुत सही है। एज ग्रुप की बात करें तो सबको पसंद आने वाली है, खासकर जो यंग क्राउड है उसको। सीजन की बात करें, ये जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों सदाबहार है, लेकिन क्या ये समर्स में उतना अच्छा परफॉर्म करेगी? मॉनसून सीजन में अच्छा परफॉर्म करेगी? अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो क्या आपको ये खरीदनी चाहिए? अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है आपके एरिया में तो क्या आपको खरीदनी चाहिए? उसके बारे में आई एम नॉट श्योर। और दोस्तों फाइनली बात करें क्या मैं इस ब्रांड को रिकमेंड करता हूँ, तो देखिए मैंने 2 परफ्यूम्स इनकी खरीदी। एक परफ्यूम जो डेजर्ट ऊद है, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि इतनी खतरनाक इसकी नोट प्रोफाइल थी, वो पानी निकला। अब क्या पता ये टैम्परिंग हो रखी है इसमें इस वजह से, या क्या पता जो फैक्ट्री जो बना रही है, जो ब्रांड बना रहा है वो खुद ऐसा बना रहा है और मतलब बेच रहा है। और मैंने 1 या 2 रिव्यूज़ इसके देखे थे जिसमें लोगों ने 5 स्टार रिव्यू डाला था, वो बोला था कि भाई ऐसी परफ्यूम देखी नहीं है। मैंने भी नहीं देखी है क्योंकि परफ्यूम है ही नहीं इसमें, ठीक है। और जो दूसरी परफ्यूम है अरेबियन स्टोरीज, देखिए वो भी अगर आप देखें विंटर्स में खींच के 3 से 4 घंटे की परफॉर्मेंस दे रही है, ये बाकी सीजन में कैसा परफॉर्म करेगी। तो अभी मैं थोड़ा सा ना आई एम नॉट टू हैप्पी विद दिस ब्रांड, क्योंकि देखिए ये अगर आप रिया परफ्यूम्स देखें या अगर आप डेनवर की हैमिल्टन सीरीज देखें तो उसमें आपको कई सारी परफ्यूम्स मिल जाती हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं आजकल। तो आजकल जब इतने सारे ऑप्शंस हैं तब आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रांड को काफ़ी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और मैं मानता हूँ कि परफ्यूम बनाना, परफ्यूम मार्केट करना, परफ्यूम की ये सारी चीज़ें करना टफ होता है, लेकिन एज एन एंड यूज़र आई एम नॉट हैप्पी। तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस ब्रांड टू एनीवन। अगर आप फिर भी खरीदना चाहते हैं और आपके एक्सपीरियंसेस बेटर हैं मेरे एक्सपीरियंस से तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों रिव्यू को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा होगा। ये एक नया ब्रांड है, इसके बारे में ज़्यादा कोई रिव्यू अवेलेबल है नहीं, कम से कम यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर फिर भी इनके पेज पर अवेलेबल है। तो अगर आप इनकी परफ्यूम खरीदना चाहें तो देखिए ब्लाइंड में मत खरीदें, ये रिव्यू ज़रूर देखें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा है तो इस रिव्यू को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यूट्यूब इस रिव्यू को हर गली हर मोहल्ले में पहुंचाएगा, और भी लोग होंगे जो कि इनकी प्राइस और नोट प्रोफाइल देखकर मेरी तरह वो गलती करेंगे और उनको ब्लाइंड में परचेस करने से वो बचेंगे। और भी लोग इस चैनल से जुड़ेंगे भी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर इस परफ्यूम यात्रा में मेरा साथ दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।